ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता कुमार खंड का द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव के तेज से स्कंद का प्रादुर्भाव और सर्वत्र महान आनंदोत्सव का होना। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं एवं विष्णु की स्तुति सुनकर योग ज्ञान विशारद भगवान शंकर यद्यपि निष्काम हैं, तथापि उन्होंने भोग का परित्याग नहीं किया। फिर वे भक्तवत्सल शंकर दैत्य से पीड़ित हुए देवताओं के समीप घर के दरवाजे पर आए। उस समय मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ देवगण भक्तवत्सल प्रभु शिव का दर्शन कर अत्यंत सुखी हुए। उन देवताओं का पूर्वोक्त वचन सुनकर दुखी आत्मा वाले भगवान शंकर ने उद्विग्न मन होकर उत्तर दिया। देवताओं ने सिर झुकाकर परम स्नेहपूर्वक शंकर को प्रणाम किया और हे मुने, मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ सभी देवताओं ने शंकर की स्तुति की। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, आप सबके अंतर्यामी हैं। हे शंकर, आप सब कुछ जानते हैं। हे विभो, हम देवताओं का कार्य कीजिए। हे महेश्वर, देवताओं की रक्षा कीजिए तथा हे महाप्रभु, कृपा करके तारकादि असुरों का विनाश कीजिए। शिव बोले, हे विष्णु, हे विधाता, हे देवों, मैं आप सबके मन का अभिप्राय जान रहा हूँ, किंतु जो होना है वह होता ही है। भावी का निवारण करने वाला कोई नहीं है। हे देवों, जो होना था वह तो हो गया। अब जो उपस्थित है उसके विषय में सुनिए। मुझ शिव के इस स्खलित इस तेज को इस समय कौन धारण करेगा? जिसे धारण करना हो वह धारण करे। इस प्रकार कहकर शंकर जी मौन हो गए। तब देवताओं से प्रेरणा प्राप्त अग्नि ने कपोत होकर अपनी चोंच से शंकर के पृथ्वी पर गिरे समस्त तेज को ग्रहण कर लिया। हे नारद, इसी समय शिव के आगमन में विलंब देखकर वहां पर भगवती गिरिजा आकर उपस्थित हो गईं। उन्होंने देवताओं को देखा। वहां का वह संपूर्ण वृत्तांत जानकर पार्वती महाक्रोधित हो गईं। तब उन्होंने विष्णु प्रभृति सभी देवताओं से क्रोध में भरकर कहा। देवी बोली, हे देवगणों, तुम लोग बड़े दुष्ट हो। तुम हमेशा अपने स्वार्थ साधन में लगे रहते हो और अपने स्वार्थ साधन के निमित्त दूसरों को कष्ट देते हो। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव की स्तुति कर मेरा विहार भंग किया। हे देवों, इसी कारण मैं वंध्या हो गई। हे देवताओं, मेरा विरोध करने से तुम देवताओं को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा और तुम दुष्ट देवताओं को इसी प्रकार महादुख प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार क्रोध से जलती हुई शैलपुत्री पार्वती ने विष्णु प्रभृति सभी देवगणों को शाप दिया। पार्वती बोली, आज से सब देवताओं की स्त्रियां वंध्या हो जाएं और मेरा विरोध करने वाले सभी देवगण सर्वदा दुख प्राप्त करें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सर्वेश्वरी भगवती पार्वती ने विष्णु प्रभृति देवगणों को शाप देकर क्रोधपूर्ण हो शिव के तेज का भक्षण करने वाले अग्नि से कहा। पार्वती बोली, हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी होकर सदैव दुख प्राप्त करोगे। तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। तुम देवगणों का कार्य करने वाले मूर्ख हो। हे शठ, हे दुष्टों में महादुष्ट, तुम बड़े दुर्बुद्धि हो। तुमने जो शिव के तेज का भक्षण किया है यह अच्छा नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार अग्नि को शाप देकर असंतुष्ट होकर भगवती पार्वती भगवान महेश्वर के साथ शीघ्रतापूर्वक अपने आवास में चली गईं। हे मुनीश्वर, वहां जाकर पार्वती ने प्रयत्नपूर्वक भली भांति शंकर जी को समझाया। फिर उनके सर्वश्रेष्ठ गणेश नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुने, इन गणेश जी का संपूर्ण वृत्तांत मैं आगे कहूँगा। इस समय आप प्रेमपूर्वक कार्तिकेय की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। मैं कह रहा हूँ। देवता लोग अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं, ऐसा वेद का वचन है। अतः अग्नि के गर्भ धारण करने से सभी देवता गर्भयुक्त हो गए। शिव के तेज को सहन न करते हुए वे देवता पीड़ित हो गए। यही दशा विष्णु आदि देवताओं की भी हो गई, क्योंकि देवी पार्वती की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसके बाद विष्णु प्रभृति सभी देवता मोहित होकर शिव के वीर्य रूप अग्नि से जलते हुए शीघ्र ही पार्वतीपति भगवान शंकर की शरण में गए। वे लोग शिवजी के गृह द्वार पर जाकर नम्रता से हाथ जोड़कर अत्यंत प्रीतिपूर्वक पार्वती सहित भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे गिरिजेश, हे महाप्रभु, हे नाथ, यह क्या हो गया?
निश्चय ही आपकी माया को समझना बड़ा कठिन है। हम लोग गर्भयुक्त होकर आपकी असह्य वीर ज्वाला से जल रहे हैं। हे शंभो, कृपा कीजिए और हम लोगों की दुर्अवस्था का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, देवताओं की इस प्रकार की स्तुति सुनकर उमापति परमेश्वर शिव गृह द्वार पर जहाँ देवता स्थित थे वहाँ शीघ्र आए। द्वार पर आए हुए सदाशिव को देखते ही विष्णु समेत सभी देवगण विनम्र होकर प्रणाम कर उन भक्तवत्सल की प्रेम पूर्वक स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शंभो, हे शिव, हे महादेव, आपको विशेष रूप से प्रणाम करते हैं। आपके तेज से जलते हुए हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे हर, इस दुख का हरण कीजिए, अन्यथा हम लोग निश्चित ही मर जाएंगे। इस समय देवताओं के दुख का निवारण करने में आपके बिना कौन समर्थ है। ब्रह्मा जी बोले, भक्तवत्सल सुरेश्वर भगवान शिव ने ऐसी दीनवाणी को सुनकर हंसते हुए देवताओं को उत्तर दिया। शिव बोले, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवों, आप सभी मेरी बात सुने। आप लोग आज ही सुखी हो जाएंगे, सावधान हो जाएं। सभी देवगण मेरे तेज का शीघ्र ही वमन कर दें। मुझ सुप्रभु की आज्ञा मानने से आप लोगों को विशेष सुख होगा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु आदि सभी देवताओं ने इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अव्यय भगवान शिव का स्मरण करते हुए शीघ्र ही तेज का वमन कर दिया। शंभु का स्वर्णिम आभा वाला अद्भुत तथा सुंदर कांति वाला वह तेज भूमि पर गिरकर पर्वताकार हो गया और अंतरिक्ष का स्पर्श करने लगा। श्री हरि सहित सभी देवगण सुखी हो गए और भक्तवत्सल परमेश्वर शिव की स्तुति करने लगे। हे मुनीश्वर, किंतु अग्निदेव वहाँ प्रसन्न नहीं हुए। तब परमेश्वर श्रेष्ठ शंकर ने उन्हें आज्ञा दी। हे मुने, तदनंतर वे अग्निदेव मन में सुख न मानकर विकल हो हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शिव की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले। अग्नि बोले, देवाधिदेव महेश्वर, मैं मूर्ख हूँ तथापि आपका सेवक हूँ। मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे दाह का निवारण करें। हे स्वामिन, आप दीनवत्सल परमेश्वर सदा शिव हैं। इस प्रकार से प्रसन्नात्मा अग्निदेव ने दीनवत्सल शिव से कहा। ब्रह्मा जी बोले, अग्नि की यह बात सुनकर दीनवत्सल उन परमेशान सदाशिव ने प्रसन्न होकर अग्नि से इस प्रकार कहा। शिव बोले, हे अग्नि, पाप की अधिकता के कारण ही तुमने यह अनुचित कार्य किया कि मेरे तेज का भक्षण कर लिया। अब मेरी आज्ञा से तुम्हारे दाह का निवारण हो गया। हे अग्नि, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, इससे मैं प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। अब तुम किसी सुलक्षणा स्त्री में मेरे रेत को प्रयत्नपूर्वक स्थापित करो, इससे तुम दाह मुक्त होकर विशेष रूप से सुखी हो जाओगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर की बात को सुनकर अग्नि हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रीतिपूर्वक भक्तों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर से धीरे धीरे बोले, हे महेश्वर, हे नाथ, आपका यह तेज असह्य है। शक्ति स्वरूपा भगवती के अतिरिक्त तीनों लोकों में इसे धारण करने में कोई समर्थ नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, अग्नि ने जब ऐसा कहा तब हृदय से अग्नि का उपकार चाहने वाले आपने भगवान शंकर ने शंकर की प्रेरणा से इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, है अग्नि, तुम्हारे दाह का निवारण करने वाला कल्याणकारी, परम आनंददायक, रमणीय तथा सभी कष्टों का निवारण करने वाला मेरा वचन सुनो। हे वहद्रे, मेरे द्वारा बतलाए जाने वाले इस उपाय को करके दाह रहित होकर सुख हो जाओ। हे तात, भगवान शिव की इच्छा से ही मैंने आदरपूर्वक भली भांति कहा है। हे शुचे, माघ मास में प्रातःकाल जो स्त्रियां स्नान करती हों, इस महान तेज को तुम उनके शरीर में स्थापित कर दो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसी अवसर पर माघ मास में प्रातःकाल नियम पूर्वक स्नान करने की इच्छा से सप्तऋषियों की स्त्रियां वहां आईं। हे मुने, स्नान करके वे स्त्रियां अत्यंत ठंडे से पीड़ित हो गईं और उनमें से 6 स्त्रियां अग्नि ज्वाला के समीप जाने की इच्छा से वहां से चल पड़ीं। उन्हें मोहित देखकर सुचरित्रा ज्ञानवती देवी अरुंधति ने शिव की आज्ञा से उन्हें जाने से विशेष रूप से रोका। हे मुने, भगवान शिव की माया से मोहित वे 6 ऋषि पत्नियां अपने शीत का निवारण करने के लिए हठपूर्वक वहां जा पहुंची। हे मुने, अग्नि के द्वारा गृहीत
उस रेत के सभी कण रोमकूपों के द्वारा शीघ्र ही उन ऋषि पत्नियों के देहों में प्रविष्ट हो गए और वे अग्निदाह से मुक्त हो गए। अग्नि अंतर्धान होकर ज्वाला रूप से शीघ्र ही उन भगवान शंकर और आपका मन से स्मरण करते हुए सुखपूर्वक अपने लोक को चले गए। हे साधो, वे स्त्रियां अग्नि के द्वारा दाह से पीड़ित और गर्भवती हो गईं। हे तात, अरुंधति दुखी होकर अपने आश्रम को चली गईं। हे तात, अपनी स्त्रियों की गर्भावस्था देखकर उनके पति तुरंत क्रोध से व्याकुल हो गए और परस्पर भली भांति विचार विमर्श करके उन्होंने अपनी पत्नियों का त्याग कर दिया। हे तात, वे 6 ऋषि पत्नियां अपनी गर्भावस्था का विचार करके अत्यंत दुखित और व्याकुल चित्त वाली हो गईं। उन मुनि पत्नियों ने शिव के उस गर्भ रूप तेज को हिम शिखर पर त्याग दिया और वे दाह रहित हो गईं। भगवान शिव के उस असहनीय तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण हिमालय प्रकंपित हो उठे और दाह से पीड़ित होकर उन्होंने शीघ्र ही उस तेज को गंगा में विसर्जित कर दिया। हे मुनीश्वर, गंगा ने भी परमात्मा के उस दुस्सह तेज को अपनी तरंगों के द्वारा सरकंडों के समूह में स्थापित कर दिया। वहाँ गिरा हुआ वह तेज शीघ्र ही एक सुंदर, सौभाग्यशाली, शोभायुक्त, तेजस्वी और प्रीति को बढ़ाने वाले बालक के रूप में परिणत हो गया। हे मुनीश्वर, मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उस शिवपुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। हे ब्राह्मण, इस अवसर पर अपने कैलाश पर्वत पर हिमालय पुत्री पार्वती तथा भगवान शंकर भी अकस्मात आनंदित हो उठे। हे मुने, भगवती पार्वती के स्तनों से आनंदारित तेज के कारण दुग्ध स्त्राव होने लगा। वहां जाकर सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे तात, त्रिलोकी में सभी सज्जनों के यहाँ अत्यंत सुख देने वाला मांगलिक वातावरण हो गया। दुष्ट दैत्यों के यहाँ विशेष रूप से विघ्न होने लगे। हे नारद, अकस्मात अंतरिक्ष में महान दुंदुभी नाद होने लगा और उस बालक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, विष्णु आदि सभी देवताओं को अकस्मात परम आनंद हुआ और महान उत्सव भी होने लगा। इस तरह श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में शिव पुत्र जननन वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम तृतीय अध्याय सुनेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।